जिंदगी में सुखी रहना चाहते हैं ना, तो एक बात याद रखिएगा, लोगों में ऐब तलाश करना बंद कर दें। बचपन में आपने अक्सर सुना होगा, जब हम छोटे होते थे तो एक दूसरे को एक लाइन कहा करते थे कि अम्मी कहती हैं जो कहता है वही होता है। और ये बात अक्सर औकात हम तब कहते थे जब कोई बच्चा आपको गलत कुछ कह दे। मिसाल के तौर पे, यार तू बड़ा बुद्धू है, यार तू पागल है, यार तू बड़ा झूठा है। असल में जो ये बात थी ना कि अम्मी जी कहती हैं कि जो कहता है वही होता है, ये बात समझने में मुझे सालों लग गए। लेकिन जब ये बात समझ में आई तो इस बात की साइंस भी समझ में आ गई कि ये बात असल में हकीकत है। और ये हकीकत कैसे है? एक साइकोलॉजिस्ट थे, उनका नाम है कार्ल यंग, ऑस्ट्रियन साइकोलॉजिस्ट थे, ऑस्ट्रिया से उनका ताल्लुक था। और उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी, वो स्टेटमेंट ये थी कि परसेप्शन इज प्रोजेक्शन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब सिंपली उन्होंने ये बयान किया कि अगर आप किसी को भी कुछ भी कहते हैं, जो भी कुछ आप कह रहे हैं, कहीं ना कहीं वो खासियत, वो कैरेक्टरिस्टिक या वो खूबी आपके अंदर भी मौजूद होती है। मिसाल के तौर पे अगर आप किसी को खाना खाते हुए देख लें और उसको कहें यार तू बड़ा पेटू है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं वो पेटू शख्स आपके अंदर भी मौजूद है, किसी न किसी कैपेसिटी के अंदर। अगर आप किसी को देखते हैं और कहते हैं यार ये बंदा बड़ा बद्यांता है, ये बहुत बद्यांती करता है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपके अंदर भी एक शख्स है जो बद्यांती करने के अंदर माहिर है। हो सकता है आप इस बात से डिसएग्री करें, यू हैव राइट टू डिसएग्री विद इट, लेकिन हकीकत यही है। आपने ये बात अक्सर सुनी होगी कि खूबसूरती देखने वाले की निगाह में होती है, राइट? यानी कि अगला बंदा खूबसूरत नहीं होता, आपकी आंख में अगर खूबसूरती है तो आप अगले आदमी को, अगले बंदे को, अगले शख्स को खूबसूरत बना देंगे। इसी तरह लोगों को पहचानने का एक ढंग होता है। अगर आप उनके अंदर सिर्फ ऐब तलाश करते रहेंगे, उनके अंदर खामियां तलाश करते रहेंगे, उनके अंदर जो कमियां हैं, कजियां हैं, वही तलाश करते रहेंगे, तो उसका सीधा सीधा एक मतलब ये है कि आपके अंदर कहीं ना कहीं वो तमाम खामियां, कजियां, वो कोताहियां, वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, वो आपके अंदर भी कहीं मौजूद है। जिंदगी में सुखी रहना चाहते हैं ना, तो लोगों के अंदर ऐब तलाश करना बंद कर दें। एप्रिशिएट करना शुरू करें, लोगों को एप्रिशिएट करना शुरू करें, लोगों की तारीफ करना शुरू करें। झूठी नहीं, जेन्युइन तारीफ, अच्छी तारीफ जो लोगों को भली लगती है। लोगों में ऐब तलाश करने की बड़ी दिलचस्प सी मैं कहानी सुनाता हूँ। एक बस्ती में दो दोस्त रहते थे और वो दोस्त हर वक्त ना लोगों में खामियां और ऐब तलाश किया करते थे। वो इतने परेशान हो गए, इतने तंग आ गए एक दिन बस्ती से, तो वो कहते हैं कि हम बस्ती छोड़कर जाने लगे। तो वो अपनी बस्ती छोड़ गए और दूसरी बस्ती में चले गए। अब वो दूसरी बस्ती में दाखिल होने लगे हैं तो वहाँ उनको एक बुढ़िया चलती हुई दिखाई दी। दोस्तों में से एक दोस्त ने कहा कि चलो इससे पूछो तो सही कि यार यहाँ के लोग कैसे हैं, क्या हमें यहाँ जाना भी चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो उस दोस्त ने पूछा कि बुढ़िया ये बताइए कि यहाँ पे कैसे लोग हैं। तो बुढ़िया ने उनको ऊपर से नीचे तक देखा और कहा कि बेटा पहले तो ये बताओ कि आप आए कहाँ से हो, किस बस्ती से आए हो और वहाँ के लोग कैसे हैं। तो उन दोस्तों ने कहा कि हम फलां बस्ती से आए हैं और वहाँ के लोग ना एक नंबर के हड हराम हैं, काम चोर हैं, कीना रखते हैं, बुग़्ज़ रखते हैं, चोरी करते हैं, डाका मारते हैं। वो जितनी खामियां थी ना, उन दोस्तों ने उसको गिनवा दी। तो बुढ़िया ने अपना सर पकड़ा और ने कहा फिर तो बेटा तुम्हारे लिए यहाँ भी कोई खुशखबरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी आपको ऐसे लोग ही मिलेंगे। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि अगर आपकी निगाह में ऐसा चश्मा लगा हुआ है, ऐसा मोटा चश्मा लगा हुआ है जिससे आप सिर्फ लोगों के ऐब ही देखते हैं, लोगों की कमियां ही देखते हैं, लोगों की कजियां ही देखते हैं, तो डेफिनेटली आपको हर जगह वही लोग दिखेंगे, ऐसे ही लोग दिखेंगे। बल्कि दर हकीकत आपको उनके ऐब नहीं, आपको अपने ऐब दिख रहे होते हैं। और जब आप लोगों के अंदर ऐब देखना बंद कर देते हैं ना, तो आपके अपने ऐब, वो जो होल्स होते हैं आपकी पर्सनैलिटी में, वो फिल होना शुरू हो जाते हैं। और जब आप लोगों की तारीफ़ करना शुरू करते हैं, लोगों के अच्छे पॉइंट्स, अच्छी खूबियाँ बयान करना शुरू करते हैं ना लोगों से, इसका मतलब होता है कि आपके अंदर वो अच्छाइयाँ, आपके अंदर वो खूबियाँ बेहतर हो रही हैं, वो बढ़ रही हैं। तो ज़िंदगी में अगर सुखी रहना है ना, तो एक छोटी सी बात याद रखें, लोगों के ऐब तलाश करना बंद करें, लोगों की अच्छी खूबियाँ बयान करें, लोगों की तारीफ़ बयान करें, जिससे उनको बेहतर फील हो।